हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 264 जिसका नाम है अगली नंबर सेकंड। ये क्या होता है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगली नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज प्राइम फैक्टर आर लिमिटेड टू 2, 3, 5। यानी कि जिसको नहीं पता अगले नंबर होते हैं क्या है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगली नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, जैसे कि 2, 3 और 5। ठीक। और हमको इसी को सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल हम 1 देखिए, अगर n इक्वल टू 10 है और आउटपुट हमारे 12 आ रहे हैं। ठीक, यानी कि जो प्राइम अगले नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आया हमारा फर्स्ट 10 अगली नंबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी C++ में इसको सॉल्व कर रखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम कोड पे बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले अगले नंबर को हम लोग फाइंड करने के लिए हमको पता है कि ये प्राइम फैक्टर है, लिमिटेड है 2, 3, 5। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो सबसे पहले जो वैल्यू होगी T1 को हम लोग ऑलरेडी इनिशियलाइज कर देंगे 1, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट अगली नंबर होगा वो 1 होगा। ठीक, और जो लूप स्टार्ट करेंगे वो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक वेक्टर क्रिएट करेंगे। वेक्टर इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि हमको अगली नंबर को स्टोर कराना होगा। ठीक, और एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ तक कोड हम लोग समझते पहले कि हम लोग ने वेक्टर क्रिएट किया, T नाम से वेक्टर क्रिएट किया, n+1 इसलिए लिया क्योंकि हमको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा। ठीक, हम लोग ने फर्स्ट अगली नंबर को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। ठीक, और हमको बाकी अगले नंबर फाइंड करने के लिए हमको वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल क्या चाहिए, वेरिएबल होगा 3 वेरिएबल होंगे। कौन कौन से, एक तो T2 होगा, एक T3 होगा, एक T5 होगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर पता है जो लिमिटेड है 2, 3, 5, तो हम लोग इसी नाम से वेरिएबल ले लेंगे। ठीक, और इन्हीं तीनों को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे किससे, 1 से। इन्हीं तीनों को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे। लूप होगा 2 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक, 2 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। अब बेसिकली इन्हीं जो प्राइम फैक्टर हैं, ठीक, इन्हीं की हेल्प से हम लोग बाकी अगली नंबर फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग 3 वेरिएबल और लेंगे, जैसे कि सेकेंड, थर्ड, इसी से रिलेटेड लेंगे। जो हमारे पास ये नंबर है इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक, अगली नंबर फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए थे एज अ 1, T2, T3, T4, ठीक, इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, 3 से, 5 से। यानी कि सेकंड मल्टीप्लाई होगा T2 मल्टीप्लीकेशन बाय 2, थर्ड मल्टीप्लाई होगा किससे, ये बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई होगा T3 से, और ये फिफ्थ किससे मल्टीप्लाई होगा, T5 से। ठीक, इन्हीं की हेल्प से हमको कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक, नाउ देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली लूप जो स्टार्ट होगा 2 से लेकर n तक जाएगा, तो हमको पता है कि हमारा T1 यानी कि पहला अगली नंबर ऑलरेडी इनिशियलाइज है, यानी कि 1 हमारा पहला अगली नंबर है। तो हम लोग को सेकंड, बाकी अगले नंबर फाइंड करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल ले रखे थे। कौन कौन से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, अब सेकंड कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट कैंडिडेट जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और थर्ड कैसे कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट कैंडिडेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और बाकी जो फिफ्थ कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों की एक एक वैल्यू आएगी, बट हम लोग उससे मिनिमम वैल्यू लेंगे, मिनिमम वैल्यू पिक करेंगे। और जिस जिस चीज से हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि अगर मिल रही है सेकंड से मिल रही है, थर्ड से मिल रही है, फोर्थ फिफ्थ से मिल रही है, अगर सेकंड से मिल रही है तो T2 को हम लोग अपडेट कर देंगे, अगर थर्ड से मिल रहा है मिनिमम वैल्यू तो T3 को अपडेट कर देंगे, अगर फिफ्थ से मिल रही है मिनिमम नंबर तो हम लोग T5 को इनिशियलाइज कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि T2 हम 1 है, T3 हम लोग ने ऑलरेडी 1 है, T5 ऑलरेडी हमारे पास 1 है, और T1 हमको ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया 1, यानी कि फर्स्ट अगली नंबर हम लोग ने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, हमको क्या चाहिए कि फर्स्ट 10 हमको चाहिए। ठीक, यानी कि हमारा n इक्वल टू 10 है। ठीक, अब ये कहाँ से मूव करेगा, यानी कि जो लूप चलेगा हमारा, वो लूप चलेगा बेसिकली i से i इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ तक, 10 तक चलेगा। ठीक, यहां तक लूप मूव होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन की। ठीक, स्टेप 1 की बात करते हैं। अब ये कैसे मूव करेगा, मैंने अभी बताया, मैंने 3 वेरिएबल लिए थे, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक, अभी पता है आपको, जब मैं 3 वेरिएबल लिए थे उसमें क्या था, यहाँ पे T2 था, मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से, और जो थर्ड मल्टीप्लाई होगा तो T3 मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, और
फिफ्थ मल्टीप्लाई हो रहा था 5 से। ठीक, नाउ आपको ये पता है कि T2 की जो वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू 1 है, तो यानी कि 1 मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ठीक, T3 की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 1 मल्टीप्लीकेशन बाय 3। T5 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लीकेशन बाय 5। तो इनमें से वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी। ठीक, यानी कि हमको 3 वैल्यू मिल गई। अब 3 वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे देखिए 3 वैल्यू अगर हमको मिल गई, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है ये वाली मिनिमम वैल्यू, यानी कि 2 हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम क्या है हमारा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 किस में मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, यानी कि T2 में मिल रहा है, तो यानी कि T2 को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, T2 इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1। तो हमारा T1 था, तो हमारा हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक, जब T2 हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक वो बना देते हैं, अगली नंबर जिसमें स्टोर हो रहा है। ठीक, तो पहला अगली नंबर हमको मिल चुका था, दूसरा क्या हो गया, हमको मिल गया सेकंड 2 मिल गया, क्योंकि 2 मिनिमम है, तो 2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 2 हमको मिल गया मिनिमम। जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारा अगली नंबर होगा, और जहां मिलेगी उसको हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक, ये पहला इटरेशन के साथ हमको मिल गया। ठीक, नाउ स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2, क्योंकि आई हमारा क्या था, बेसिकली कहां से मूव स्टार्ट हुआ था, मूव होना आई हमारा 2 से मूव हुआ था। ठीक, 2 से मूव हुआ, यानी कि हम लोग डाल देते हैं स्टेप 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा स्टेप 3, क्योंकि हम लोग आई इक्वल टू हमारा इसको मान सकते हैं आप, आई इक्वल टू 2 है। ठीक, ये हो गया आई इक्वल टू 3। ठीक, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर से हम लोग वही काम करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। नाउ अब फिर से वही होगा, T2 क्या था हमारा, T2 ऑलरेडी अपडेट हो गया था क्या, 2, यानी कि 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ठीक, और 3 ऑलरेडी, 3 हमारा क्या था, ऑलरेडी 1 था, 3 अपडेट नहीं हुआ, यानी कि 1 मल्टीप्लीकेशन बाय 3। और फिफ्थ वही था, 1 था, तो फिफ्थ मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। ठीक, अब इनमें से देखिए कौन सा मिनिमम है, मिनिमम है 3, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम क्या है, 3 है, मिनिमम 3 है। तो ऑलरेडी हमको थर्ड अगली नंबर मिल गया, यानी कि 3 मिल गया हमको, और ये किस में मिला, थर्ड में मिला, यानी कि T3 में मिला। तो T3 कितना हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, 3 अपडेट हो जाएगा क्या, +1 अपडेट हो जाएगा। तो T3 क्या था, 1 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 हो गया। ठीक, नाउ फिर से मूव करेंगे, हमारा हो गया अब आई इक्वल टू, आई हो गया हमारा अब 4 हो गया, आई 4 हो गया। फिर से करेंगे सेकंड, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, थर्ड, ये फिफ्थ। ठीक, नाउ सेकंड क्या था, सेकंड T2 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और थर्ड की क्या थी वैल्यू, T3 की वैल्यू कितनी हो गई थी, T3 की वैल्यू हो गई थी 2 अब। ठीक, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और फिफ्थ की वैल्यू क्या थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ओ सॉरी 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया। ठीक, 4 आ गया, ये 6 आ गया, 2 3 6, और ये 5 आ गया। ठीक, 4 6 और 5, इनमें से मिनिमम क्या है, मिनिमम है हमारा ये 4 मिनिमम है, यानी कि नेक्स्ट अगली नंबर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। और हम लोग क्या कर देंगे, बता देंगे मिनिमम क्या है हमारा, मिनिमम 4 है। और किस में मिला हमको, ये किस किस उसमें मिला, हमको मिला ये T1 में मिला, यानी कि T1 को हम लोग फिर से अपडेट कर देंगे। T1 को अपडेट करेंगे कितना हो जाएगा, T1 हमारा क्या था अभी, सॉरी ये सॉरी T2 को अपडेट करेंगे। T2 हमारा क्या था, यहाँ पे 2 था, तो 2 अपडेट होगा, +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा T2 3 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, एक इंक्रीमेंट हो गया। नाउ फिर से हम लोग अब मूव करेंगे, लूप कहां पर जाएगा, लूप हो जाएगा हमारा, इसको हटाएं तो यहाँ पे आएगा लूप आई इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड क्या होगा, हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा T3 क्या, T2 क्या हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 6 आ जाएगा। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा T3 कितना है, 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, और अब बात करते हैं ये फिफ्थ, फिफ्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, T5 क्या है, T5 ऑलरेडी 1 है, क्योंकि ये कुछ नहीं अभी इंक्रीमेंट हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा 5 ही रहेगा। इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम लोग लिख देंगे मिनिमम इक्वल टू 5। तो हमको 5 यहाँ पे अगली नंबर मिल गया। ठीक, अब 5 मिल गया, 5 किस में मिला, फिफ्थ में, यानी कि T5 में मिला। T5 को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, जब T5 को इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, नाउ फिर से ये मूव करेंगे हम लोग, आई इक्वल टू 6 हमारा हो गया, सेकंड हो गया यहाँ पे, इसको सेम 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। और थर्ड के लिए क्या होगा, 2
इंटू थ्री हमारा हो जाएगा 5, ठीक। नाउ और फिफ्थ के लिए क्या होगा, अब टी 5 क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया 2 से, तो 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 10, ठीक। नाउ इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमको मिल गई क्या, 5 मिल गई, मिनिमम वैल्यू 5 हो गई, ठीक। और ये किस में मिला, T3 में मिला, तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। T3 की वैल्यू क्या थी पहले, 2 थी, T3 के यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 2 थी, तो ये इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इंक्रीमेंट होके ये 3 हो जाएगा, ठीक। नाउ इसको इरेज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इरेज करते हैं और इसी के आगे हम लोग इसमें लिखते हैं नाउ i = 6 हो गया था, ठीक। सेम प्रोसीजर ये चलता जाएगा, सेम प्रोसीजर ये i = 7 के लिए, ठीक, i = 8 के लिए ये चलता जाएगा, इसी तरह ये मूव करके कहाँ तक चलता जाएगा, i = 10 तक ही चलता जाएगा, और हमको ये नंबर यहाँ पे मिलते जाएंगे, ठीक। और जितनी बार नंबर मिलेंगे मिनिमम हम लोग क्या करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। मैं एक और बता देता हूँ आपको, फिर आगे आपने आप कर लीजिएगा। i = 7 की बात करें हम लोग, तो 7 कैसे निकलेगा, हम लोग क्या निकाला था, सेकंड निकाला था, सेकंड क्या होगा, 3 × 2 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, T3 की वैल्यू कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, यानी कि 3 × 3 हमारा ये 9 आ जाएगा। और फिफ्थ की वैल्यू क्या थी, फिफ्थ की वैल्यू बेसिकली आ गई थी, अपडेट होकर 2 आ गए थे, 2 × 5, तो ये आ जाएगा हमारा 10। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है ये 6, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमको मिल गई 6, तो 6 क्या है हमारा नेक्स्ट अगली नंबर है, तो 6 को यहाँ अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद और हमको क्या करेंगे, कहाँ पे 6 मिला, T2 में मिला, यानी कि T2 को इंक्रीमेंट कर देंगे। T2 हमारा क्या था अभी तक, T2 था हमारा 3, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना, 4 हो गया इंक्रीमेंट करके। अब हम बात करेंगे i = 8 की बात करेंगे, तो s = क्या आ जाएगा, 3, ये s = क्या आएगा, 4 × 2, 4 × 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। और थर्ड की बात करेंगे तो हमारा 3 × 3 रहेगा, ठीक, 3 × 3 रहेगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक, 9 हो गया। और फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ हमारा 2 था, 2 × 5 यानी कि 10। अभी भी मिनिमम कौन सी है, 8 है मिनिमम, तो 8 को हम लोग अपडेट कर देंगे, हमारा नेक्स्ट अगली नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम हमको क्या मिला, 8 मिला। और कहाँ पे मिला, सेकंड में, यानी कि T2 में मिला है, तो T2 को हम लोग अपडेट कर देंगे। T2 हमारा क्या था, 4 था, अभी ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही 5 हुआ हम लोग फिर से मूव करेंगे, कहाँ पे, फिर से मूव करेंगे, हम लोग लिखेंगे i = 9 के लिए, 9 के लिए करेंगे s = हमारा आ जाएगा 5 × 2, यानी कि 10 हो गया ये। और थर्ड के लिए क्या करेंगे, 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि अभी T3 क्या है हमारा, सॉरी T3 हमारा क्या है, ऑलरेडी 3 ही है, ये अपडेट नहीं हुआ, देखिए T3 क्या है, 3 है, ठीक। तो 3 9 हो गया। और फिफ्थ की वैल्यू क्या थी, 2 × 5 थी, यानी कि 10। अगर इसमें से बात करें तो हमारा क्या मिनिमम, 9 मिनिमम, तो 9 हमारा नेक्स्ट अगली नंबर हो जाएगा। और किस में अपडेट करना है, थर्ड में, यानी कि T3 में अपडेट करना है, तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T3 हमारा 3 था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। नाउ अब इसमें फिर हम लोग आगे बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। नाउ अब हमारा देखिए आई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जैसे 10 होगा s = क्या हो गया, सेकंड = क्या होगा, 5 × 2 हमारा होगा 10 हो जाएगा। और थर्ड क्या हो जाएगा, अब T3 क्या हो गया, 4 हो गया ना, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मिनिमम कौन है, 10 है मिनिमम है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली 10 हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। और ये किस में अपडेट हुआ है, ठीक, इसमें देखिए कोई भी हम लोग पिक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग फिफ्थ कर दे, फिफ्थ हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग फिफ्थ इंक्रीमेंट कर देंगे, इस वैल्यू को अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, T5 हमारा इंक्रीमेंट होगा 3 आ जाएगा, ठीक, हमारा 3 आ जाएगा। और हम लोग फिर से मूव करेंगे किसके लिए, i = 11 के लिए, ठीक। बट कंडीशन हमारी यहीं पे, हमारा एक और मूव करेंगे, अगर एक हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे 2 से मूव कर रहे हैं, कितने तक, 10 तक चल रहे हैं हम लोग, ठीक। तो हमारा जो वैल्यूज आएंगी, जो लास्ट में वैल्यूज आएगी, वो यहाँ पे 1 2 3 4 हमको 10 तक ऑलरेडी यहाँ पर नंबर मिल चुके हैं, ठीक। बट हम लोग आगे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा n = कितना था, 10 था, तो यही हमारे अगले नंबर हैं, ठीक। अब अगर कोडिंग की बात करें, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी कौन सा पूरा कैसे ये वर्क करेगा ना। कोडिंग की बात करते हैं वापस अपने उसमें आता है लीड कोड में, तो यहाँ पे देखिए सेम मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है ऑलरेडी, 3 को इनिशियलाइज किया मैंने, यहाँ पे 3 को इनिशियलाइज किया, T2 = 1, T3 = 1, T5 = 1, ठीक। हमने लूप लगाया i = 2 से लेकर 10 तक, ठीक। और यहाँ पे जितना नंबर था उसको हम लोग
मल्टीप्लाई करते गए 2 से 3 से 5 से, और इनमें से हम लोग ने क्या कर लिया, मिनिमम ले लिया, यानी कि सेकंड थर्ड और फिफ्थ से हम लोग ने क्या कर लिया, मिनिमम ले लिया। और जहां से मिनिमम लिया उसको हम लोग ने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि जहां से हमको मिनिमम वैल्यू स्टोर, यानी कि टी आई में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और जहां से वो मिनिमम वैल्यू मिली उसी नंबर को अपडेट करें। अगर सेकंड से मिली तो हम लोग सेकंड को अपडेट कर रहे हैं +1, और थर्ड को मिली तो थर्ड को अपडेट कर रहे हैं, और फिफ्थ को मिली फिफ्थ को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू को हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू मिल रही वही हमारा अगली नंबर है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जा चुका है एक कंपनी में, ठीक, जो हो कंपनी है उसमें ये कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन।